साहिब बंदगी सतनाम। आज हम इस वाणी पर बात करेंगे। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहे कबीर विचारी। तो यह जो परमपिता परमात्मा है ना, यह जो हमारी आत्मा है, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। वह सुखता नहीं है, वह भीगता नहीं है, वह छिदता नहीं है, वह गुणों से रहित है, वह मल से रहित है, निरअवयव है, सजातीय विजातीय तथा अहंकार से रहित है, इंद्रिय रहित होकर भी सब कुछ कर सकता है। परमात्मा सर्वव्यापी, अचिंत्य, अवर्ण्य, निष्क्रिय, सदा पवित्र है तथा संस्कार रहित है। यह सर्वव्यापी है और जो का त्यों है, घटता है न बढ़ता है, और सबका प्रियतम, उससे बड़ा और कोई नहीं है और उसके बराबर कोई नहीं है। वह अद्वितीय है, सदचित आनंद है, वह अक्षर अक्षर से परे निअक्षर है। सार शब्द कह पावे सोई, जाका सद्गुरु पूरा होई। अब यह सब जानने के लिए जो जैसे कि हमें इन सब को पाने के लिए अब देह में आने से जो हमारी आत्मा जैसे है वह अल्पज्ञ हो गई है। देह में बांधने से ही वह अल्पज्ञ हो गई है, नहीं तो वह विदेह है, वह सर्वज्ञ है, वह तो समंदर है, वह तो समंदर है, हम उसकी बूंद है। वह तो जल है, हम उसकी लहर है, वह तो अंशी है, हम उसका अंश है। यह परमात्मा, वह परमात्मा तो यह आत्मा है। तो इसके लिए उसके जैसा कोई नहीं है। अब उसकी ही वजह से जो भी चीज़, जो भी कुछ हमें दिख रहा है, यह उसकी ही वजह से है। अब जो भी कुछ धर्म ग्रंथ है, जो भी कुछ माया का काल पसारा है, जो भी कुछ है, जैसे पति है, पत्नी है, बच्चा है, बच्ची है, जो भी जैसे 84 लक्ष योनियाँ हैं, वह सब इसकी ही वजह से है। लेकिन एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी। अब हम सबको दो को छोड़ करके उसकी तरह एक ही बनना है। तो जैसे समंदर जो होता है ना, वह तो बूंद बूंद से ही बनता है। तो एक कहूँ तो है नहीं, क्योंकि वह अलग है और हम अलग है, और तो हम दोनों को एक कैसे कह सकते हैं। और दो कहूँ तो गारी, तो दो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि समंदर जो बना है ना, वह तो बूंद बूंद से ही समंदर बना है। लेकिन जब यह बूंद उस समंदर में समा जाएगा, तब ही वह एक हो जाएंगे। है जैसा रहे तैसा कहे कबीर विचारी। जैसा वो है, हमें भी उसकी ही तरह बनना है। तब ही ना हम एक है ना दो है। ऐसे जैसे कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ को गारी, यह जो बात है ना, जब हम एक हो जाएंगे तो है जैसा रहे तैसा, यह बात हो जाएगी। साहिब बंदगी सतनाम।